हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ये आपका साइंस का लास्ट सेट 6 है। 5 सेट ही बताते लेकिन एक एक्स्ट्रा बता दिए तो अच्छा है। लगभग 250 क्वेश्चन हो गया सब मिला के। सेट 1 2 3 4 5 6 इतना पढ़ लीजिएगा, साइंस में आपका एकदम A+ आ ही जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए इधर, ये आपका सेट 6 है। एक नंबर, एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। जैसे ये वृत्त है, जैसे ये वृत्त है पूरा। अब देखो क्या हुआ, अब हमको आधे चक्कर लगाना है। एक वृत्त r त्रिज्या के, ये अर्धवृत्त है। एक वृत्त r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। एक वस्तु जो है r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रहा है आधे वृत्त के बाद, मतलब यहां से चलना शुरू किया और यहाँ आके रुक गया तो विस्थापन क्या होगा। देखो यहाँ से यहाँ r है तो यहाँ से यहाँ भी r होगा, r + r 2r। विस्थापन हमने होता है न्यूनतम डिस्टेंस A और B बिंदु पे। वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर क्या है, त्वरण है। आगे निम्न में से किसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूरी समय ग्राफ का ढलान जो है वेग को बताता है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम से जड़त्व का परिभाषा मिलता है। किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पे। जिसका द्रव्यमान जितना अधिक, जड़त्व उतना अधिक। न्यूटन के गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है, तो गति का दूसरा नियम F = ma, सूत्र भी वहीं से निकलता है। दस मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा। भी दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड वेग और मास दिया है 0.5 kg। तो क्या निकालना है, P = mv। तो 10 × 0.5, 5 × 50, एक अंक के बाद दशमलव, तो 5। अब संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो B नंबर आंसर हुआ। चलिए अब आगे देखिए। जब कोई बस विराम से चलना शुरू करता है तो उसमें बैठा यात्री, जैसे बस है, एक वेग चलाएंगे तो आगे की ओर गिरते हैं, तो ये क्या है, गति का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम से। कार्य का सर मात्रक जूल, कार्य जूल। चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो पृथ्वी पे इसका भार पूछा है। भार क्या होता है, 10 से गुना करते हैं, लेकिन यहाँ 9.8 न्यूटन होता है, तो 392। अगर 392 नहीं रहता तो न्यूटन में ही आंसर होगा, 400 न्यूटन होता है आंसर, क्योंकि भार को न्यूटन में नापते हैं। जब किसी पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है, संपीड़न के रूप में जाना जाता है। 13 नंबर देखो, वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के बाद पुनः सुनाई देती है उसको गूंज बोलते हैं, मतलब इको, ECHO। इनमें से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम। सबसे कम आकर्षण बल गैस में होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। किस तापमान पर पानी ठोस और तरल मतलब द्रव दोनों में पाया जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब चलो आगे 16 नंबर देखो। सौ ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया जाता है तो विलयन की सांद्रता। विलयन क्या होता है, विले मतलब जिसको घोला गया 20/विलयन। विलयन माने विले प्लस विलायक। 100 + 20 120, प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना, तो 2 × 100/12। ये कटेगा 6 बार में, कटेगा 3 बार में, कटेगा 50। 50/3 कहीं नहीं है तो 16.2/3, 48 2 50। B नंबर। घनत्व का SI मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर। कौन सा गुण निलंबन का है, तो निलंबन क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है, 18 का C। चलो 19 नंबर देखो। कपूर और नमक का मिश्रण जो है उसको कैसे अलग करेंगे हम लोग,
ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग करेंगे, गर्म कर देंगे। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के। NH3 का आणविक द्रव्यमान नाइट्रोजन का 14, 3, 17। अगला, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है? स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? किसी भी पदार्थ में द्रव्यमान में जो है निश्चित अनुपात में होता है। रासायनिक पदार्थ में तत्व ग्राम द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में होता है, इसी को बोलते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। निम्न में से 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व। 36 ग्राम है, जल का अनुसूत्र होता है H2O मतलब 18, 2 मोल। कैसे निकाले इसको? ग्राम में भार बटे अनुभार, जल का अनुभार 18 होता है, 18 दूनी 36। जिसको ये सेट कम समझ में आ रहा है 1 2 3 4 देखिए उसमें पूरा एक्सप्लेन किया तब यहाँ पे आए हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, 0, इसलिए न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब चलिए आगे। अल्फा कण क्या है? यह है धनावेशित हीलियम परमाणु। धनावेशित हीलियम परमाणु किस तत्व के समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या में अंतर जो है न्यूट्रॉन के कारण होता है? कोशिका भित्ति बनी होती है, सेलुलोज की पादप में पाई जाती है। निम्न में से किस कोशिकांग में अपना DNA होता है? ये प्लेस्टिड होगा, 28 का B, 28 का B, प्लेस्टिड 28 का B हो गया। किस कोशिका में 16 क्रोमोसोम है? अर्धसूत्री विभाजन तो 8 को पटेगा। चित्र क्या दर्शाता है? ये चित्र ये चित्र क्या दर्शा रहा है? ये चित्र क्या दर्शा रहा है? ये पैरेन्काइमा दर्शा रहा है। हो गया। ये चित्र क्या दर्शा रहा है? पैरेन्काइमा को। बादाम का छिलका किससे बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा। सी नंबर। मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाले संरचना को टेंडन माने कंडरा। जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण उसकी कोशिका संरचना। ये नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? नील हरित शैवाल, इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। भले ही शैवाल है लेकिन ये आता है मोनेरा जगत के अंतर्गत। ए नंबर हो जाएगा आंसर। यहाँ भी मोनेरा है, यहाँ भी। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा। दिए गए कौन से रोग वायरस से होता है? कोरोना, कोविड-19। कोरोना को क्या बोलते हैं? कोविड-19। संक्रमण रोग का उदाहरण है? कौन संक्रमण रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? क्षय रोग, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग मतलब टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। 37 का सी हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस कौन है? ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन भी है, नहीं दिया है। दिए गए पोषक पदार्थ में पौधों के लिए वृहद पोषक तत्व NPK नाइट्रोजन दिया है, पीके नहीं दिया। ये सब है वृहद, ये सूक्ष्म पोषक तत्व। वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन का विषैले अणु O3 मतलब ओजोन। O3 इसका सूत्र है। ठीक है, थैंक यू। पूरा साइंस कंप्लीट हो गया। अब कौन सा विषय का बनाए नीचे कमेंट करो। मैथ का चाहिए कि सोशल साइंस का चाहिए कि इंग्लिश का चाहिए कि हिंदी का चाहिए। ठीक है, 6 सेट बता दिए, 250 क्वेश्चन। 4 सेट में था, 5 सेट में था 40-40 क्वेश्चन, 200, 1 सेट में 50, 250 क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो गया। इतना पढ़ लो और हवा में रहो। ठीक है, थैंक यू।